मेरा हेयर फॉल बंद हुआ और हेयर शाइन खूब हुआ। स्किन टाइट इतना हुआ लाइक 10 ईयर यंगर आई एम फीलिंग। स्किन इज ग्लोइंग सो मच। मुझे बहुत ही रिलैक्सेशन फील हुआ। सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ नेहा मैम है। तो नेहा मैम पिछले 1 मंथ से फ्रूट डाइट फॉलो कर रही हैं और उनके चेहरे पे आप देख पा रहे हो कि मुस्कान फ्रूट डाइट फॉलो करने के बाद। सो नेहा मैम, आप अपने बारे में बताइए। Hello everyone, I am Neha Rajendranjadaria from Rajkot, Gujarat. By hobby, I am a craft person and a spiritual learner, and I am handling family's investments and financials. मैंने आपसे बात करी तो आपका जो फ्रूट डाइट करने का रीजन था वो बाकियों से बहुत डिफरेंट था। तो आप बताइए कि आपने क्यों फ्रूट डाइट फॉलो किया। As I said earlier, I love spirituality. मैं स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैंने एक बात सीखी कि जैसा अन्न वैसा मन। तो मैं उसके अकॉर्डिंग रिसर्च कर रही थी, सीख रही थी। तो हम जो खाते हैं तो हमारा बॉडी और हमारा कॉन्शियसनेस वैसे ही काम करता है। तो ये सीखते सीखते कहीं मैंने गौरव सर का फ्रूट डाइट के बारे में जाना और मैंने सोचा कि इसे मैं ट्राई करती हूँ। फ्रूट डाइट एक ऐसी चीज है कि अगर हम दिन भर फ्रूट खाएं तो ये एक बहुत ही अजीब चीज लगती है सुनने में कि कैसे हम इस पर रह सकते हैं, क्या हमें कमजोरी नहीं आएगी, क्या हम बीमार ना हो जाए। तो आपने जब पहली बार फ्रूट डाइट के बारे में सुना तो आपका क्या सोचना था इसके बारे में। 100% 30 डेज के लिए करना है, तो सुनने पर तो ऐसा हुआ कि 30 डेज तक कैसे होगा। तो फिर मैंने समझा कि पहले हम इसके लिए प्रिपेयर होते हैं। तो उसके लिए मैंने गौरव सर की वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स देखना शुरू किया और पूरा समझा कि कैसे होता है। डिटॉक्स हुआ तो क्या कर सकते हैं। फिर बेबी स्टेप्स मैंने लेना डिसाइड किया कि पहले 3 दिन का ही टारगेट रखा कि 3 दिन कंप्लीट हुए, फिर मैंने 7 डेज का किया, फिर मैंने 10 डेज किया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली 30 डेज हो गए। तो मैम, फ्रूट डाइट फॉलो करने के दौरान आपको सबसे पहले अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले मेरा हेयर फॉल बंद हुआ और हेयर शाइन खूब हुआ। स्किन टाइट इतना हुआ लाइक 10 ईयर यंगर आई एम फीलिंग। स्किन इज ग्लोइंग सो मच। तो सब कोई भी मुझे देखता है तो बोलता है कि ओह यू आर ग्लोइंग सो मच, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो मैं बताती हूँ कि फ्रूट। तो मैम, फ्रूट डाइट फॉलो करने के बाद आपका वेट में कुछ डिफरेंस आया। मेरा 5 kg वेट लॉस हुआ। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये महसूस हुई कि मेरा 2 से 2.5 इंच लॉस हुआ है और बॉडी ने सिमेट्रिकली मेरा इंच लॉस किया है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज हुई। तो अभी मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ तो बहुत फ्लेक्सिबल है मेरा बॉडी। तो ये सबसे बढ़िया बेनिफिट्स हुए मुझे बॉडी लेवल पे। तो मैम, इसके अलावा आपको और क्या क्या बेनिफिट देखने को मिले। इसके अलावा मुझे छोटे छोटे बेनिफिट्स जैसे कि मैं सुबह को इजीली और एफर्टलेसली जल्दी उठ सकती थी। बॉडी इतना फ्लेक्सिबल हो गया था कि अगर मैं कहीं गिर गई तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मेरे मसल्स और बोन्स बहुत फ्लेक्सिबल थे। फिर कहीं बर्निंग इंजरी हुई वो जल्दी ठीक हो गई। तो ये हीलिंग बहुत जल्दी हुआ, ये फील हुआ। तो मैम, फ्रूट डाइट फॉलो करने के बाद आपको माइंड के लेवल पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। मुझे बहुत ही रिलैक्सेशन फील हुआ। अगर एक हफ्ते के बाद का भी कोई काम है, अगर हम आज उसका टेंशन लेके घूमते रहते तो वो इतना माइंड काम, रिलैक्स, पीसफुल था। तो ये सबसे बड़ा नोटिसेबल चेंज था। तो मैम, फ्रूट डाइट पर मेजरली देखा गया है कि डिटॉक्स सिम्टम्स आता है जिसमें कि बॉडी अपने अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें बाहर करती है। तो आपके क्या डिटॉक्स सिम्टम्स आए, अगर आए कैसे कैसे वो आए। हाँ, मेरे 2 डिटॉक्स सिम्टम आए। जब मैंने 1 वीक खत्म किया तो गले में खराश और फीवर हुआ मुझे रात को। और गौरव सर गाइड करते हैं कि अगर आपको डिटॉक्स सिम्टम आए तो आपको सिर्फ पानी पीना है। तो रात को 11 बजे मैंने पानी पीना शुरू किया सिप बाय सिप। तो सुबह 11 बजे आई वॉज हील, मेरा फीवर हील हो गया था और मैं एकदम ही ठीक हो गई। एक और चीज हुई कि मुझे क्रैम्प्स होते थे पहले, तो उसी दरमियान जब क्रैम्प्स हुआ तो क्रैम्प्स को हील होने में जनरली मुझे 1 हफ्ता या 10 दिन लगता था। मगर मैंने नोटिस किया कि रात को मुझे क्रैम्प्स आए तो सुबह मुझे याद भी नहीं था कि कब वो चला गया। तो इतना इजीली वो हील हो गया। तो मैम, आपका ये 1 महीने का फ्रूट डाइट का एक्सपीरियंस था, तो इससे आपने क्या सीखा और क्या आप एक मैसेज देना चाहोगे इस एक्सपीरियंस के बाद लोगों को। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी कि हमारा मानव शरीर कुदरत ने बनाया है और हमें ठीक होने की ताकत भी कुदरत में ही है। जैसे कि अगर कोई कार है वो फैक्ट्री में बनी हुई है, अगर वो बिगड़ेगी तो हम कहाँ उसको रखेंगे, गराज में। तो अगर हमारा मानव शरीर अगर कुछ प्रॉब्लम में है तो उसका सॉल्यूशन कुदरत के पास है, नहीं कि फैक्ट्रीज में बनी हुई मेडिसिन के पास। मेडिसिन डेफिनेटली हमारे सिम्टम्स को मिटा सकती है मगर हमारे शरीर को अंदर से हील नहीं कर सकती। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई इंसान बीमार है और हॉस्पिटलाइज है तो हम उसे मिलने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, पकोड़ा, समोसा, थेपला, भजिया, ऐसा नहीं।
फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स में जीवन देने की ताकत है। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है उसको जीवन देता है, मेडिसिन नहीं दे सकती। और फ्रूट तो कुदरत का सबसे बढ़िया सा तोहफा है, तो फ्रूट इज द बेस्ट डाइट। और मैं ये कहना चाहूंगी आजकल मेडिकल फैसिलिटीज और ट्रीटमेंट बहुत बढ़ गए, मगर साथ में उससे ज्यादा बीमारियां बढ़ी है। तो हमें एक बार सोचना चाहिए कि अगर ये मेडिकल फैसिलिटीज और ट्रीटमेंट्स हमें ठीक कर सकती है तो इतनी बीमारियां बढ़नी नहीं चाहिए। तो वो क्या चीज है जो हमसे छूट रही है? तो वो छूट रही है नेचर और फ्रूट डाइट।